अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2025 का वर्ष युग परिवर्तन के दशक में, इस पूरे दशक में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। अभी एट प्रेजेंट पिछले कुछ समय से जो कुछ भी प्रिडिक्शंस देखने को सुनने को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा आनंद भी होता है कि 2019 में जिन चीज़ों का मजाक उड़ाया गया था, जो इस यूट्यूब चैनल पर की गई थी, वही चीज़ें या फिर वही खगोलीय घटनाक्रम हर किसी को बनते हुए दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को देकर वो मतलब सार्वजनिक जीवन से चले जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। लेकिन अब आगे चलते हैं। समय का पहिया है। 4 जून 2024 को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी वो समय के जिस कालखंड में वो चुनाव हुआ था उसके कारण वो अप्रत्याशित परिणाम आए थे। उसके बाद जिस प्रकार की फेवरेबल ग्रहीय परिस्थितियां बनी उसका भी एक प्रभाव देखा। पहले हरियाणा में देखा, उसके बाद महाराष्ट्र में तो एक अप्रत्याशित परिणाम देखा, और अभी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। लेकिन 2025 का वर्ष विशिष्ट क्यों है? इस वर्ष में एक तो 4 के 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और फिर से एक बार षटग्रही युति बनने के लिए जा रही है। 2019 के मार्च महीने में जब युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शन की गई थी, उसका आधार भी यही था कि भाई 26 दिसंबर 2019 को षटग्रही युति बन रही है और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर देखा जाएगा, जो कोविड नाम की महामारी के संदर्भ में हमने देखा। अब 5 वर्षों के बाद यही घटनाक्रम फिर से एक बार होगा। 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश के साथ, शनिवार का दिन है, ग्रहण है, इस बार मीन राशि में होगा, उस टाइम धनु राशि में था। तो इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन है, षटग्रही युति बनेगी। 51 दिनों तक शनि और राहु मीन राशि में इकट्ठे रहेंगे, मतलब श्रापित दोष का निर्माण होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मीन राशि में शनिदेव 18 मई के बाद इकट्ठे होंगे, जून के मध्य भाग के बाद से एक समय ऐसा भी आएगा कि एक काफी लंबे समय तक शनिदेव वक्री भी होंगे। तो ये जो कुछ भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आज की तारीख में जब ये वीडियो जनवरी महीने के अंत भाग में शूट हो रहा है और आप तक पहुंच भी जाएगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई बड़ी चुनौती है। उनके मित्र अमेरिका में आ गए हैं, हर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही ये षटग्रही युति बनेगी, हमें लगता है कि 2025 के वर्ष में नरेंद्र मोदी जी को सावधानी रखनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत जन्मांक में भी मंगल की महादशा है, उसके बाद भारत के जन्मांक में भी महादशा मंगल की ही शुरू होगी। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय अब नरेंद्र मोदी जी लेंगे, उसके कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। 2025 के वर्ष के लिए जो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में जो प्रिडिक्शंस हमने किया था, उसमें भी कहा था जहां से वो आते हैं, मतलब हम जहां पे रहते हैं गुजरात, अब गुजरात में इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर गुजरात के पॉलिटिक्स के ऊपर भी हमें तो होता हुआ दिख रहा है। अब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे इस बात की चर्चा करना, इस बारे में सोचना बिल्कुल असंभव दिख रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा छोटा सा अनुभव है और जो थोड़ा सा ज्ञान है, उसके संदर्भ में दिख रहा है कि गुजरात की पॉलिटिक्स में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जब ये 51 दिनों का समय होगा, मतलब 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025। तो ये समय 29 मार्च से आप कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा सा संघर्ष वाला समय शुरू होगा। 2025 का वर्ष चुनौतीपूर्ण है,
लेकिन वो आगे बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता है देश के लिए, अब ऐसा लगता है कि वो बेबाकी से लेते जाएंगे। लेकिन इसमें अब नो डाउट गठबंधन की सरकार है, किस प्रकार की गतिविधियां बनती है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उससे निपटते हैं, किस प्रकार से भारतीय राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं, उसका साक्षी बनेगा 2025 का वर्ष 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कहें तो आज जनवरी 2025 में ये बिल्कुल ना दिख रहा हो, लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक था, या फिर 2025 के अंत तक भी कह सकते हैं, इनके लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, संघर्ष वाला रहेगा और थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ सकता है। वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, स्ट्रेस उनके लिए बढ़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अब उनको चूज़ करना पड़ेगा कि अब सरकार के लिए जाएंगे या फिर देश के लिए जाएंगे। और जहां तक हम जानते हैं और उनका जन्मांक कहता है, ये व्यक्ति देश के लिए ही जाएगा। तो भारतीय राजनीति में और स्पेशली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2025 का ये वर्ष अब जैसे ही 29 मार्च 2025 से आगे बढ़ेगा, उनके लिए कुछ चुनौतियां लाता हुआ दिख रहा है। छोटा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात कर रहे हैं। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।